आसान है। मैं जो नहीं हूं वो शो करना, किसी को कन्विंस करना, किसी को प्रेरित करना बड़ा सहज और सरल है। लेकिन द क्लियर ट्रुथ, मैं ऐसा हूं तो ऐसा हूं। मेरे को इधर धोती होती पहन के चिता चेतन मार के ठेका लगा के हाँ ओम बाबा नहीं करना। और क्यों नहीं करना ये समझ रहे हो? क्योंकि यहां से आचार्य निकलने वाले हैं। 1 महीना का आचार्य शिविर का महत्व भले आजकल 1 महीना के अंदर नहीं पता चले, लेकिन जब मेरे जैसे 20-25 साल आगे चले जाओगे ना, एक बार घूम के जब देखोगे तो दूर कहीं खड़ा मैं नजर आऊंगा। वो इम्प्रिंट जा ही नहीं सकता, डिलीट हो ही नहीं सकता। ये संबंध जीवन भर का हो गया सर, ये संपर्क जिंदगी भर का हो गया। मैं उसे मिटाना नहीं चाहता, निभाना चाहता हूं। आप मेरा काम करो मत करो, देश का काम करो मत करो, वो बात का बात है। लेकिन एक संपर्क, वो आज से 40 साल के बाद भी कभी कोई खिचड़ी बना देगा और गोभी का सब्जी बना देगा और ऐसा रोटी बना देगा तो ऑटोमेटिक वो याद आ जाएगी। वो टेस्ट फिर कहीं ढूंढने लगोगे, पक्का। वो कोई दे ही नहीं सकता, उसका रिकवरी हो ही नहीं सकता। और हृदय का और प्राण से कहीं ना कहीं बार बार बोलेगा कि चलो एक बार डिमेर बाजार झोल के पास, फिर एक बार रोटी और सब्जी खा के आते हैं, खिचड़ी और टमाटो चटनी खा के आते हैं। क्या है वो एक आकर्षण है, एक प्रेम है, एक मां का मैनिफेस्टेशन है। उसका चैलेंज का कोई नहीं कर सकता। तो ये जो इजी फॉलिंग है, जब तक आप इजी नहीं बन सकते ना, आप गुरुकुल के बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, टूट जाएगा। फिर इजी बनना पड़ेगा अंदर से और बाहर से भी। और तभी बनोगे जब आप खुद के ऊपर काम करो, खुद का कल्याण करो, खुद पे मेहनत करो, खुद को पकाओ। आपका जो गन्ना का रस है ना, गुड़ बनाओ। लोग चींटी अपने आप दौड़े आएंगे यार। गुड़ जब बनता है, कोई गुड़ फैक्ट्री गए हो? कोई नहीं गया गुड़ फैक्ट्री? रास्ता पर बनता है, खेती में जाना जरूर, एक बार बैठे रहना, देखना चमत्कार वहां क्या होता है। माता रानी को गुड़ का पना इसीलिए लगता है कि जब भी गुड़ का पना दे दिया माता जागृत हुई। ऐसा क्या है गुड़ में? चींटियां अपने आप दौड़े भागे आती है। गुड़ का सुगंध महकता है, लोग खाए नहीं खाए, डायबिटीज है लेकिन फिर भी पहुंचते हैं। मैं तो यहां तक देखा हूं कि डायबिटीज में 3 इंसुलिन लेने वाला भी वो गुड़ का भट्टा में जाए ना तो सहन नहीं कर सकता, 2 गुड़। और गुड़ वाला पैसा नहीं लेता, दे देता है फ्री। बना रहा होगा खाने के लिए, आप मांग लो ऐसे हाथ करके। और वो भट्टा के नीचे वहां एक काली का पूजा होता है, वो नाम नहीं लेना चाहता हूं अभी। वो भट्टा में वो एक अलग प्रकार का गुड़ का भट्टा होता है, वो बड़ा सा चादरा रहेगा, बनाया जाता है। तो अपना गुड़ बनाओ ना। ऐसा क्यों है कि पैसे नहीं लेते हो? क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ दूसरी जगह, ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं। ले आए मैं पैसा, मैं 100 रुपए दिया, नहीं लेगा वहां से। गुड़ नहीं तो कुछ और चीज। हाँ नहीं, नॉट दिस कल्चर इज नॉट इन ओनली इंडिया, इन फॉरेन ऑल्सो। आप अमेरिका में भी चले जाओ, बहुत बड़ा बड़ा फार्म हाउस है, आप जाके घुस के खाओ फ्री, 1 रुपया नहीं। लेकिन लेंगे तो पेमेंट देंगे। मानविकता। दूसरा, भोजन पे सबका अधिकार। तीसरा, ये हमारे देश का संस्कृति है, अतिथि देवो भव। चौथा, जब उत्पादन हो रहा है, जब तक पूर्ण उत्पादन हो के मेरा घर तक नहीं पहुंचता, उसका अधिकार मेरा नहीं है। मेरे घर में घुस गया फिर मैं रेट लगा दूंगा। मेरे जो स्टोर हाउस है ना, वहां घुस गया तो इट इज रेकमेंड एज इट इज माइन, देन मैं रेट करूंगा। लेकिन जब तक भट्टा में है, माल पड़ा हुआ है, कोई भी आ जाए, आप निकाल के देने के लिए बाध्य हो। नहीं दिए, उसका दंड भुगतना पड़ेगा। बचपन छोटे छोटे थे, गन्ना पेड़ने वाला जब पे चले जाते थे, वहां पर अग्रिया बूढ़ा था, तुम ले आओ गुरुकुल। पीछे गांवतिया बूढ़ा,
पटेल, हम बच्चे जाते थे ना, वो तुरंत गन्ना तोड़ेगा, हमारी तरफ फेंकेगा, अंदर नहीं, अंदर घुसेंगे नहीं तो, जो बेल घूमते रहता है अंदर घुस जाएंगे तो तुरंत मामान छुआ ले। क्यों देता है बोलो? एक, हमारा उधर आस नहीं लगी, बुरा नजर नहीं लगी, हम उनका जो बन रहा है उसका मेहनत से तुम्हें दे दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या जानते हो? वो पेंडिंग कर्म का क्या किया? प्रायश्चित में कन्वर्ट कर दिया। नहीं देता, एक्युमुलेट कर लेता। आज तुम अगर किसी कारण पैसा नहीं है, दरिद्र हो, गरीब हो गए और गरीबी की ओर जा रहे हो, एक कारण में मात्र मिलेगा। वो क्या? जो 10 to 15% सोसाइटी का था, तुम नहीं दिया। आज भी तुम निकाल के सोसाइटी में फेंक दो, फिर बताना कल क्या होगा लाइफ में। जिंदगी भर कमाया 10 to 15%, किसका कौन मर्जी, लेकिन वेदांत शास्त्र में, हमारे वेद शास्त्र में और बाकी शास्त्रों में 10 to 15% कहा गया, लेकिन 10% फिक्स है, 15% जाति विशेष में है, कर्म विशेष में है। अगर वो जिसका है उस तक नहीं दिया तो वही धन तुम्हारे अंदर जाके जो कुछ है वो खींच के ले लेगा। तो वो तुम्हारा जो है वो नहीं चला जाए, उसके लिए 10% निकाल के ईमानदारी से तुम दे दो। नहीं दोगे तो मूल के साथ भागेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल भी कह रहा हूं, शास्त्र आधारित भी कह रहा हूं, जीवन पे प्रैक्टिकल देखा हूं और कह रहा हूं। सर जो टैक्स भरते हैं वो इसमें गिनती में नहीं आएगा। टैक्सेशन सिस्टम गवर्नमेंट का, भारत का जो है, वो जो सरचार्ज और क्या क्या सारी चीज हैं, तुमसे लेता है या तुम बड़े सहर्ष आनंद के साथ, भक्ति भाव के साथ सरकार को लेके देते हो? लेता है जबरदस्त। मैं गर्व देता था जब मैं कमाता था। आप देते थे और जिससे पर मैटर, गवर्नमेंट का नॉर्म्स को फुलफिल करते थे, या वो जो दिए उसमें कोई नॉन रिटर्न का भावना नहीं। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरो। यहां भक्ति भाव है क्या? बिल्कुल नहीं। एनफोर्स्ड। यहां प्रायश्चित कर्म का भाव है क्या? यहां दान का भाव है क्या? नहीं है। अगर गवर्नमेंट का टैक्सेशन सिस्टम नहीं होता तो आप देते नहीं, आप तो लेके नहीं पहुंचते कि फेंकू साहब ये लो, मैं बड़ा एकदम 30 मार खाऊं। और जब आप 10% निकाल के देते हो तो क्या होता है, यूनिवर्सल एनर्जी वो 10% देने के कारण तुम्हारा रिफिलिंग सिस्टम को ग्रो कर देता है। कहाँ देना चाहिए 10%? ये बड़ा पेचीदा प्रश्न का उत्तर है, और इस उत्तर को देने के लिए तुम्हें 1 महीना का पूरा अध्ययन दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। फिर भी जब आप कह रहे हो, मैं मेरे लेवल पे उत्तर देने का कोशिश कर रहा हूं। इस उत्तर का देने के लिए तो 1 महीना से इंतजार ही कर रहा था। प्रश्न पूछे, अच्छा लगा, लेकिन उपयुक्त स्थान ये नहीं है। उपयुक्त स्थान तभी होता जिस दिन उसने मेरे द्वारा हवन कराया होता। जैसे हवन के लिए इंतजार करते करते रह गया, नहीं कर पाया, वो प्रश्न हवन में उत्तर मिलता है। एवरीथिंग इज ए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, हवन यज्ञ। What I practice regularly, that's is, मेरा घर कौन गया था लकड़ी लाने, हवन लकड़ी आप कहते हैं। आप एक दिन जाके मेरा हवन कुंड में थोड़ा अगर हो सके तो सहायता कर देना। बहुत से लकड़ी हैं, काट नहीं पा रहा हूँ, हवन कुंड टूट फूट गया है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन मैं बिना हवन का खाता हूँ। नित्य प्रतिदिन हवन करता हूँ।
ये शिविर के में बंद हो गया है। 2 कारण से, एक तो खरमास है, ये महीना कोई शुभ काम नहीं होता, और दूसरा ये हवन का प्रेशर के कारण वो भी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन उन एक्सट्रीम स्टेज ऐसा करता हूं कि इनकेस हवन नहीं कर पाया ना तो भले 2 लकड़ी जला के, दिया जला के स्वास्वा कर देता हूं। लेकिन पता नहीं इस महीना में इतना नेगेटिव फोर्स इंपैक्ट है कि वो भी नहीं कर पा रहा हूं कोशिश करके। और हवन का प्रैक्टिस आज का नहीं है। ये अंबिका चंपा लोग अगर कभी जीवन में मिल जाए तो उनको पूछना, यहाँ ये हवन कुंड कितना पुराना हवन कुंड है और कितना साल से हवन हो रहा था ये हवन कुंड में। वो तो बाद में बना, बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे, चंडी हवन वगैरह होने लगे तो फिर लोग बहुत हो गए, जगह नहीं होता है, तो इसलिए पूरा गोल होके एक साथ पकड़ लो 25 आदमी का चंडी यज्ञ करना है। तो 25 आदमी का अगर 2-2 आदमी आते हैं तो 50 हो गए, कहाँ बैठेंगे, यहाँ जगह नहीं होता है। तो इसलिए वो बीच वाला हवन कुंड बनाया गया। तो द फर्स्ट वे फॉर योर 10% इज प्योर देसी गाय का घी, प्योर हवन सामग्री के साथ नित्य प्रतिदिन अग्नि में आहुति करना। जो 10% का खपत का बात कर रहे हो, यज्ञाग्नि क्यों, उसके बारे में मैं इसके बाद बताऊंगा अगर प्रश्न हुआ तो। दूसरा, शुद्ध देसी गाय अगर कहीं मिल जाए, शुद्ध प्योर देसी गाय, ऐसा जो व्यक्ति, गौशाला डेवलपमेंट नहीं कह रहा हूं, नो गौशाला, नो सेकंड गौशाला, कोई व्यक्ति को देख रहे हो कि बड़ा शुद्ध मुक्त भावना से गाय रखा हुआ है, ढूंढो। हमारा प्रॉब्लम क्या जानते हो सर? शिविर करना है, मारा झाड़ू, जो कचरा मिला फेंक दिया, कचरा मचड़ा जो है एक्यूमुलेट किया, लेके आ गया। इजीली क्या मिलते हैं बताओ? इजी लोग ही मिलेंगे। चलो खाओगे पियोगे सब, खाना पीना हमारे तरफ से रहेगा, वहाँ पागल प्रवचन देगा, सुनेगा, चलो गौ रक्षा करेंगे, देश रक्षा करेंगे, स्वदेशी करेंगे, भारतीय परिवार निर्माण करेंगे। तो जो मिला ऊर्ध्वर चक्रधरपुर सब पकड़ के आगे चला शिविर। अब सोचो, ग्रामीण क्षेत्र में जब घर बनाना होता है तो लंबा लंबा लकड़ी चाहिए जंगल से। इधर देखो, अगर जंगल गए, जंगल पर आसपास जो है वो लोग ज्यादा समझेंगे, तो अपन कौन है पीछे देखो तो, हाँ, जंगल में जो है उनको समझ में आएगा, जाएंगे जंगल, सामने सामने जो मिला काट के लाके रेणी सेणी बोता रू बना देंगे। वो घर कितना दिन टिकेगा सर? कितना दिन टिकेगा वो घर? कितना दिन? 4-5 साल रहेगा। क्यों, क्या होता है उससे? वो लकड़ी गजा गजा है, मजबूत नहीं है। लेकिन तुमको अगर एक बढ़िया लकड़ी ढूंढना है, छेनी के लिए, रू के लिए, बता के लिए, दिमक भी नहीं खा सकते, सूख जाए तो टांगिया में भी नहीं काटा जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा? हैं? खाक छानना पड़ेगा, जंगल का पेड़ टू पेड़ विजिट करना पड़ेगा। और सामने मिलेगा क्या? जंगल के पहले में मिलेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? अगना डीप वन में, वनस्ती में जाना पड़ेगा। तब वहां से प्योर हार्ट, मेहनती, श्रमशील, जिनको अब तक टीवी मोबाइल अनटच्ड है, जिनको अब तक कोई और चाटा नहीं है, दिमाग खाया नहीं है, वो लेके आओ। उसमें जब तुम बिल्डिंग बनाओगे, घर बनाओगे, गए थे ना मेरा वहाँ पहाड़ के नीचे जो घर था, वहाँ मेरा पिताजी का मामा जी बनाए थे, बोला मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, बताया। हाँ, जहाँ शेर आता था,
गाय बकरे उठा के लेता था। यहाँ पे अभी शेड नहीं है ना? वो है, एक घर 120 साल का है, अंदर का लकड़ी आज तक चेंज नहीं हुआ है। अंदर घुसोगे आज भी ये बीम का घर इतना मोटा मोटा, 20 आदमी मिलके उठा नहीं सकते, एक एक उतना लंबा लंबा। तो उस समय पेड़ कितने बड़े बड़े होते होंगे, साल का। तुम मेरा स्कूल में देखा ना, 1 साल का, गुरुकुल में 1 साल का लंबाई क्या था, साल गज का जो एंट्रेंस में बहुत कितना लंबा था, बहुत था ना? काट सकते हो? हमारा होटल में वो लगा है, पूरा पट्टा जितना है खाली एक पेड़। जाके उसका डब्बा घूम के आ जाना, एक बार ऑर्डर कर देना उधर, मुर्ग मुसल्लम, चिकन टंगड़ी, चिकन पनीर, मिल जाएगा। बंद हो चुका है। बंद कर दिया ना। वो खुल जाएगा। उसके लिए क्या है, वो अभी धीरे धीरे तिस्मार खां हो गया, थोड़ा हम खुलेगा एकदम। 16 अगस्त टाइम में तो खोल देगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तुमको अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, बच्चे ढूंढना है, और तुम बोलेगा कि जंगल में घुसते ही जो डंडा है काट लेंगे और घर बना देंगे, तो फिर यही होगा। लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे, टाइम लो, कोई बात नहीं, साधना करो, कोई मेहनत नहीं, 1 महीना की जगह में 2 महीना टाइम लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सॉलिड व्यक्ति ढूंढ के काम करना है। शिविर फिक्स होना चाहिए कि इस एज ग्रुप का बच्चा चाहिए। वहां हड़ा बूढ़ा छोटा बच्चा, गुदड़ी गुदड़ी फुदड़ी नॉट अलाउड। और हुदड़ी गुदड़ी फुदड़ी का करना है तो हुदड़ी गुदड़ी फुदड़ी का ऑनली करो। समझ में आ रहे हैं? बच्चों का करना है, बच्चों का कोई अगेंस्ट नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा डिफरेंट। मेरे को कल कोई गाली दे रहा था, अभी बच्चों को भी देख लिया शायद वीडियो कहीं से, बच्चों को अलग दे रहे हो या नहीं? बोले यार बच्चों का तो शिविर ही नहीं है, बच्चों का क्या खाक अलग दूंगा। और वहाँ जो बच्चे आए हैं वो सब 30 मार्क आए हैं। तुम आओ, तुमको भी पढ़ा देंगे। मुतरू नहीं है, बड़ा बड़ा चोटी रखे, मेरे से भी बड़ा चोटी रखा है, एंटीना बहुत स्ट्रांग है, 5G का टावर लगा हुआ है। उनको क्या सिखाएंगे हम? तो मेरे को सिखा रहा था एक तो आके। वो तो एक मार्केटिंग का बाप है। हाँ, एक बैठा था उधर। हाँ। मुझे बता रहा था ये ऐसे, हाँ, ये ऐसे। ना मैं कल देख रहा था सारा, मैं दूर से सर रिपोर्ट ले रहा था बैठ के। तो क्या सिखाना उनको? 30 मार्क का तो खुद से है, तो इसलिए टेंशन, मेरे को टेंशन नहीं लेना है। जो आए हैं तो वो सारा जो पकड़ना चाहिए पकड़ रहे हैं, लपेट रहे हैं सब, बस इनकी- ठीक है। तो ये सारा बात का यहाँ क्लोज डाउन यही करूँगा कि अगर आपको ये समझना कि मैं वो जो 10% है कहाँ दूँ, एक अगर डेली हवन कर सको, या कोई ऐसा व्यक्ति जो डेली हवन कर रहा है, पैसा नहीं देना, पैसा देके उसे तुम बिगाड़ दोगे। मेरे को बहुत से लोग आ जाते हैं पैसा देने, बोला नहीं प्लीज़ डोंट गिव मी मनी। अगर घी दे सकते हो बढ़िया, नहीं पॉसिबल है हवन सामग्री दे दो बढ़िया, नहीं पॉसिबल शुद्ध आम का लकड़ी दे दो बढ़िया, नहीं पॉसिबल गोबर का कंडा खरीद दो बढ़िया, पैसा मत दो। जात का बामन हूँ, कभी भी बिगड़ जाऊंगा। वो बाय मिस्टेक वहाँ से 1 रुपया मेरा घर में कोई खा गया या मैं खा गया, गेम ओवर हो जाए। नहीं सर आपके पूरा विश्वास है आप नहीं करोगे, बोला वो मेहनत हमें क्यों करा रहे हो? तुम जाके काली मंदिर जाओगे, दुर्गा मंदिर जाओगे, कृष्ण भगवान जाओगे, ऐसा पैसा उठाओगे, भगवान ले लड्डू खा लेना, होगा? नहीं होगा। सेकंड पार्ट क्या बोला? गाय का मुंह में या तो आहार दो, या तो गाय का मैनेजमेंट कर सके उसके लिए सहायता कर दो। दिस ऑल आर प्रायश्चित कर्म, पेंडिंग कर्म प्रायश्चित। 2 बताया ना। तीसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स पंडा, सतपति, मिश्रा, दासो, पाणीरे पड़िले मासो, दास्याले मुड़ुर्गा, उनका बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्राह्मण का घर में बच्चा पैदा है, गायत्री नहीं करता, सूर्य को पानी नहीं देता, पूजा पाठ नहीं करता, बलि वैश्य नहीं करता, समाज के लिए यजन आजन अध्ययन अध्यापन पठन पाठन नहीं करता, समाज कल्याण काम नहीं करता, दूसरे का वो कोई काम करके पैसा के पीछे भाग, मांस मछली अंडा खाता, दारू पीता है, नॉट बिलोंग्स टू ब्राह्मण। कर्म सूत्र से जो ब्राह्मण
कर्म क्षेत्र से अगर ऐसे जीवन पे ब्राह्मण मिल जाए, भले वो पाण का बच्चा हो, यहां बता देता हूं सुनो, शुद्राति शूद्र हो, लेकिन अगर कर्म सुधरा हुआ है तो 100 पंडा सतपति मिश्रा से भी वो महान होगा। मैं क्या बोला, जात का ब्राह्मण तेली को गुरु बनाया, गर्व से नहीं कह रहा हूं, ये दिखा नहीं रहा हूं। लुहरा जात जानते हो, लुहरा कमार जो लोहा पीटता है, उसका पैर में लंबा सोता हूं, वो लाइफ का सेकंड गुरु हुआ जिंदगी में मेरा। और जब उसका घर जाता हूं खिलाता है, शिष्य आया है तो गुरु खिलाएगा। तो फिर मैं देखूंगा मैं ब्राह्मण और मेरा पैता और पंडा सतपति मिश्रा नहीं, मेरा मार्शल आर्ट गुरु, एक तो तपन विश्वास हुए, दूसरा राव आंध्रन एन रागेश्वर राव धोबी है। जाता हूं तो धोबी के घर में मैं खाता हूं। ब्राह्मण का धर्म है। तो कौन सा ब्राह्मण वो समझो पहले, कर्मजनित ब्राह्मण, कर्मजनित। और ऐसे व्यक्ति जो अपने लिए नहीं जीता है, अपने लिए नहीं जीता है, ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो दशमांश है उसके श्री चरण पे दे देना, प्रभु आदेश करो, और दे के भूल जाना, कभी दिए बोल के सोचना भी नहीं। ये अर्थ दे सकते। हाँ दे सकते, दे सकते 10% वहां लेके। क्यों, ऐसा व्यक्ति हमेशा देखना, संसार और समाज के एग्जैक्ट कहां कल्याण होगा वो जानते हैं। ये थर्ड पॉइंट बताया ना, अब फोर्थ सुनो। फोर्थ, गुरुकुल का माने नहीं है कुछ बच्चों को रूम में घुसाया और फिर राम तुम नहीं। गुरुकुल मीन्स नॉट दिस, पोंगा पंडित बनाना नहीं। गुरुकुल का कुछ कर्तव्य कर्म है, उसमें से एक बड़ा कर्तव्य कर्म है, विश्व में या आपका गुरुकुल जहां है उसके आसपास ज्ञान यज्ञ हो।